एक्सप्लेन करके बताओगे? जो अपने लेवल को अपग्रेड करना चाहता, मैं तो चाहता हूँ भाई, और काइंडली कर भी रहे हैं। सो बहुत सारे लोग हैं, है ना। सो लेवल अप सेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? पहली चीज तो देखो गाइज, अगर मैं बात करूं, एक आज मैं बेसिकली मार्केट की साइड से था, मैं घर आ रहा था ऑफिस से। तो मैंने एक चीज देखी वहां पे, एक ई रिक्शा के पीछे एक चीज लिखी थी। मतलब उन्होंने लिखा था कि अगर एक मोटर है, ठीक है, मोटर को अगर दौड़ाना है, मतलब कोई भी गाड़ी को अगर दौड़ाना है और जिंदगी को अगर दौड़ाना है, तो एक चीज करनी पड़ेगी, हमें टाइम पे गियर डालना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर हमें इन चीजों को दौड़ाना है इन द सेंस और जीतना है लाइफ में, तो हमें एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफ के अंदर टाइमली गियर डालना पड़ेगा। इसका मतलब हमें टाइमली क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। हम नॉलेज वाइज भी हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें सिस्टम वाइज भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब हमें ओवरऑल अपने अंदर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और वो डेवलपमेंट आएगी कहाँ से? ऐसे ऐसे लेवल अप के सेशन से। आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं, वो क्यों बैठा हूं? बिकॉज मेरा जो डिसीजन मेकिंग, इन द सेंस मेरा जो डिसीजन बना फॉरएवर करने का, वो ऐसे ऐसे लेवल अप के सेशन अटेंड करने से बना। और नो डाउट गाइज, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होने वाला है। आप लोगों को पता चलने वाला है, आप लोगों को पता चलने वाला है, बहुत सारे इन द सेंस हमारे बीच में ऐसी पर्सनैलिटीज आएंगी जो आपको बताएंगी कि एक्चुअल में फॉरएवर, वाई फॉरएवर, क्यों जरूरी है फॉरएवर करना, या उन्होंने क्यों करा फॉरएवर। और उनके रीजन में कहीं ना कहीं आपका रीजन छुपा होगा, और आपको अपना रीजन स्ट्रॉन्ग करना है अगर आपको फॉरएवर में सक्सेसफुल बनना है तो। सो ज्यादा देरी ना करते हुए बेसिकली हम ज्यादा, बिकॉज आप लोग, मेरे को पता है, मेरे को तो सुनने के लिए नहीं आए होंगे, है ना। आप उनको सुनने के लिए आए होंगे जिनका आप वेट कर रहे थे अभी तक, है ना। तो बेसिकली ज्यादा देरी ना करते हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड आगे किस तरीके से हम अपने इस बिजनेस के अंदर लेवल अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, वो जानते हैं। सो जस्ट ए सेकेंड। फिर मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। जी सर, जी सर। ओके, सो मेरी वॉइस क्लियर है? आप सब लोगों को एक बार दोबारा से रेज हैंड करके बता दो, और कितने ऐसे लोग हैं जो अपने साथ साथ इन द सेंस डायरी पेन लेके बैठे हैं? फटाफट मेरे को बता दो। एक बार शो भी कर दो मेरे को अपने अपने डायरी पेन, और स्माइल भी शो कर दो। मैं देखना चाहता हूं आप लोग ब्राइट टू जेल यूज करते हैं नहीं करते हो, है ना। वो कैसे पता चलेगा? जब आप स्माइल करोगे। जस्ट सेकेंड गाइस। ओके, सो ज्यादा देरी ना करते हुए बेसिकली हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग हैं जो कैमरे के पीछे हैं, वो अपने कैमरे को ओपन कर लीजिए, सामने आ जाइए गाइज, ताकि आप लोग अच्छे से सेशन को अटेंड कर सको और बहुत सारी चीजें सीख सको, राइट। सो काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनवाइट करते हैं अमित सर को, ठीक है। एंड सर, श्रेया मैम है फर्स्ट। नेहा मैम को, नेहा मैम। लेडीज फर्स्ट, क्या बात है, फॉरएवर इस काम में आगे रहती है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हमारे बीच में अगर मैं फॉरएवर की बात करूंगा, सो 50% से भी ज्यादा जो बिजनेस को ग्रोथ दिलाने में हेल्प कर रही है इन द सेंस फॉरएवर इंडिया की, वो लेडीज हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी लेडीज ग्रोथ ले रही हैं। सो एक प्राउड तो करना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम पे देखो, मैं बात करूं तो बहुत सारी हाउसवाइफ होती है, बहुत सारी गर्ल्स होती है, जिनको काफी सारे घर की साइड से प्रॉब्लम्स होती हैं, काम स्टार्ट ना कर, इन द सेंस काम स्टार्ट करने की, या वो अपने जो एक डिसीजन होता है, या एक होता है टाइम फ्रीडम, वो अपने टाइम फ्रीडम को नहीं जी पाती, काफी सारी चीजें होती है। तो आज हम श्रेया मैम की जुबानी जानेंगे कि एक्चुअल में हम इस बिजनेस के थ्रू अपने आप को कैसे टाइम फ्रीडम दिला सकते हैं, देन आफ्टर दैट आगे बढ़ सकते हैं। सो ओवर टू यू श्रेया मैम।
आई एम सर ऑडिबल मैम? नेहा। सर नेहा मैम। ओके। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, आ रही है। सो ओवर टू यू। नेहा मैम को होस्ट बना दिया? हाँ मैं बना दूँ। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। ओके नेहा हेलो। मैम। हेलो। आवाज आ रही है? यस नेहा, मैम। मेरी आवाज आ रही? या हाँ। हाँ, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप बहुत प्यारी आवाज आ रही है। आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो। गुड इवनिंग आप सभी को। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। एंड थैंक यू मुझे लेवल अप सेशन में बोलने के लिए प्रमोट किया। मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जो मुझे कहीं नहीं मिल सकती थी। वैसे मेरा नाम नेहा है। मैं गुजरात के अहमदाबाद शहर से हूँ। मेरे ड्रीम्स शुरू से ही बहुत बड़े हैं। अ, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े थे, बट रास्ता नहीं पता था। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, क्यों जाना है, किस जगह जाना है, मुझे कुछ भी क्लियर नहीं था। बट फिर भी आज मैं फॉरएवर में आई हूँ। ढूंढते भटकते भटकते मैं पहुंच ही गई मेरे सही जगह की, जहाँ हाँ मेरी जरूरत है, मेरे को यहाँ करना है, मुझे खुद के लिए करियर बनाना है। पर मैं पहुंच ही गई। बट इसके लिए भी मैंने बहुत हार्ड वर्किंग किया, इतना मतलब बहुत ही ज्यादा। ट्वेल्थ कंप्लीट करी मैंने। बीकॉम किया। बट मुझे इतना पता था कि बीकॉम में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं। बीकॉम में जब कर रही थी तो मैंने देखा बाहर लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। जॉब बीकॉम करके भी लोगों के पास जॉब ही नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है मेरा बीकॉम का। तो फ्रेंड्स लोगों ने बोला, मेरे जो सीनियर थे उनने बोला मत करो बीकॉम, कुछ आगे करो तो ही कुछ होगा। मैंने एमबीए सोचा क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था पढ़ाई में। बट सम रीजंस के कारण मैं एमबीए कर ही नहीं सकी। बहुत सारे रीजंस आ गए। फिर भी हिम्मत नहीं हारी, एम कॉम किया। कुछ ना कुछ तो किया, एम कॉम किया। उसे भी कंप्लीट किया। बट कहते हैं ना, एक लड़की हूं तो सिर्फ पढ़ाई से काम कभी चला ही नहीं है कि बस पढ़ाई कर ली, जॉब कर लो, हो गया, बस। ऐसा तो था, मतलब कुछ ना कुछ तो साइड में अपना होना ही चाहिए। मेरे को भी था कि मुझे कोई कुछ ऐसा ना बोल जाए कि इसमें कोई एक चीज नहीं आती है। मुझे हर चीज में परफेक्ट रहना है, मैं क्यों किसी में कमी रखूं। मुझे सब आना चाहिए। एक लड़की वाली फीलिंग थी। हाँ, तो मैंने पार्लर सीख लिया। उसमें मैं ब्यूटिशियन बन गई। फिर मैंने उसको वो किया। फिर मैंने बोला पार्लर तो कर ली, पढ़ाई कर ली, अब बच रही है फैशन डिजाइनिंग। तो मैंने फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स किया आईटीआई से। उसमें 1 साल दिया। बोले अब बहुत हो चुका, अब कुछ जॉब करो। फिर मैंने बहुत ढूंढा। 8-9 महीने मैंने जॉब ढूंढा। मैंने एमकॉम से भी जॉब नहीं मिल रही थी, फिर भी बहुत ढूंढते ढूंढते हमारे गवर्नमेंट में एमसी टैक्स डिपार्टमेंट में मेरे को जॉब मिल गई। इतना मतलब इतना हार्ड वर्किंग था उसमें। और इतना फुल अटेंशन, बहुत ज्यादा फुल अटेंशन चाहिए था। अगर एक पैसे की भी गड़बड़ हुई तो वो लोग मेरी सैलरी कट कर ले गए, ऐसा हाल था। और सैलरी भी मेरे को 5,000 दे रहे थे, और 5,000 में भी अगर वो मुझे कट करे तो मुझे मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो भी मैंने 3-4 महीने तो किया कि बोले हाँ अभी कुछ कर लेते, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, फिर कुछ देखेंगे। पर मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि मुझे किसी के नीचे काम करने में इंटरेस्ट था ही नहीं। अंदर से ही नहीं था कि मुझे किसी के नीचे काम करके कि मेहनत मैं करूँ और कमा के कोई और ले जावे। मुझे ऐसा काम करना ही नहीं था। तो मैंने पार्लर रन किया। 1 साल किया। ग्रो हो रहा था। तो शादी हो गई। शादी के बाद बहुत मुश्किल था कि मुझे सलून करना था, पर मैंने मेरे हस्बैंड से प्रॉमिस लिया था कि मैं शादी करूंगी, आप मुझे सलून ओपन करके दे देना। उन्होंने बोला हाँ मैं कर दूंगा। बट लेकिन किस्मत को वो भी मंजूर नहीं था। कोरोना आ गया शादी के 20 दिन बाद। मतलब करियर की कुछ समझ ही नहीं आता। मेरा करियर, मेरी किस्मत चाहती क्या है मेरे से। बहुत मतलब इतनी कंफ्यूज थी। कोरोना के 1.5 साल मैंने फिर ऐसे ही निकाल दिए, कुछ नहीं किया। फिर मैंने तो बोला ठीक है, अब तो सलून कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कोरोना के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आ चुकी थी, बहुत ज्यादा। तो बोले मैंने घर से छोटे से स्टार्टअप किया। थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया। फिर मैंने स्टार्ट किया। ऐसे करती रही।
पर 3 महीने पार्लर अच्छा रन होने लगा, कि मैं यहाँ पे नवी थी तो अच्छा चलने लगा। तो फिर प्रॉब्लम आ गई। फिर मेरी हेल्थ इश्यू होने लगे। मेरे को प्रेगनेंसी की वजह से मुझे बहुत इश्यूज होते थे, मतलब कोई काम ही नहीं कर पाती थी। फिर भी मैंने किया, थोड़ा 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 किया। फिर डिलीवरी के बाद भी किया, थोड़ा थोड़ा करते करते मैं करती गई। बट मैंने इतना फिर उस पर ध्यान ही नहीं दिया, कि बोले मुझे ये भी मेहनत वाला काम मेरे से होगा नहीं, बच्चा संभालना है, कुछ होगा नहीं। अभी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, करियर से भी ऊपर होती है। उस टाइम मेरे को ये था। तो अभी मैंने किया, जैसे जैसे करती गई करती गई। फिर मैंने बोला अब ब्रेक ले ले, कुछ नहीं होने हो सकता, अभी अभी हो ही नहीं सकता। मतलब मैं बहुत अभी पीछे जा चुकी हूँ इस मामले में, पार्लर को लेके। फिर मैंने वो भी ऐसे ही छोड़ दिया। फिर सडनली 6 to 8 मंथ से मैं वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रही थी। मैंने सबको बोला कि कोई वर्क फ्रॉम होम हो तो मुझे सजेस्ट करना, मुझे करना है। मैं इनफैक्ट डेटा एंट्री का भी मैं बोल रही थी, कोई डेटा एंट्री हो तो भी मेरे को बताना, मैनेजमेंट कोर्स हो तो भी बताना, मैं करूंगी। मुझे जॉब चाहिए थी, क्योंकि मुझे अब नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं घर बैठी हूँ, इतना पढ़ी हूँ, इतना मेरे में टैलेंट है, मैं बैठी हुई हूँ और दूसरों को देख रही हूँ, जो मेरी फ्रेंड्स लोग हैं, इतना अर्निंग कर रही है। पर इतना नहीं पता था कि वो जॉब कर रही है और मेरे को बिजनेस करना है। इसमें मैं बहुत कंफ्यूज थी कि वो जॉब कर रहे हैं, वो कभी आगे बढ़ेंगे, पर 30 40 50। लेकिन बिजनेस आज मैं स्टार्ट करूंगी, कुछ नहीं मिलेगा, मुझे पता है। स्टार्टिंग में बहुत मेहनत लगती है, पर आगे चल के लाइफस्टाइल, इनकम, सब कुछ अच्छा हो जाता है। फिर ढूंढते ढूंढते फॉरएवर मेरे को मेरी फ्रेंड थ्रू मिला। उसने सजेस्ट किया, पता नहीं क्या हो गया, मैं नेगेटिव हो गई। उसने मुझे कैसा सजेस्ट किया, अब मुझे पता नहीं। मैं नेगेटिव हो गई, बोले मैं मुझे नहीं करना मेरे को फॉरएवर करना ही नहीं है, बोले मैं कुछ और कर लूंगी। फिर 1 मंथ मैंने ऐसे ही इधर उधर निकाला, कि बोले कुछ और ढूंढू, कुछ और ढूंढू। बहुत लोगों को बोला, फैमिली में बोला, फ्रेंड्स को बोला। फिर शुभम सर मिले। शुभम सर ने मुझे फॉरएवर को समझाया, फॉरएवर की प्रोफाइल समझाई, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान समझाया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो फॉरएवर जिससे चल रही है, प्रोडक्ट, मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट उनने बताया कि इसके ऐसे यूजेस है। और मुझे हेल्थ में बहुत इश्यूज होते थे। मैंने भैया को सब सर को बहुत एक्सप्लेन किया कि मुझे ये इश्यू है, मुझे ऐसे इश्यूज होते हैं, हेल्थ सही नहीं रहती है, मैं चल नहीं पाती थी, मेरे को इतना पेन होता था। तो मैंने उनको सब समझाया। तो सर ने मुझे बोला कि आप ये प्रोडक्ट यूज करो। बट मेरे को ऐसा था कि हस्बैंड से पैसा तो मैं ले लूंगी, पर ऐसा तो होगा ना कि मुझे बिजनेस अभी रन नहीं करना है। तो मैंने बोले, अगर स्टार्टिंग पैकेज लूंगी तो कुछ वस्तु यूज होएगी, कुछ वस्तु बाद में यूज होएगी। मैंने बोला इससे अच्छा हेल्थ इश्यू को ध्यान रखते हुए 2cc कंप्लीट की जाए, तो मैं जॉब भी कर लूंगी, वर्क फ्रॉम होम कर लूंगी, उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये कुछ करना चाहती है। तब मैं एक्साइटमेंट में 30K का पैकेज नहीं लिया, 40 का पैकेज ले लिया मैंने। वो प्रोडक्ट को मैंने यूज किया, लिटरली ऑसम रिजल्ट है बॉडी पे, मतलब इतने अच्छे कि कुछ कह ही नहीं सकते। मेरा बच्चा अभी सडनली कुछ टाइम पहले बहुत बीमार था, उसको एडमिट करने को बोल दिया था, लेकिन मैंने उसे एडमिट नहीं किया। मैंने डॉक्टर को बोला मैं एडमिट नहीं करूंगी, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है। मैंने ऐसे ही बोल दिया, बोले देख लो बहुत बीमार है, कर दो। मैंने बोला मैं नहीं करना। फॉरएवर के प्रोडक्ट मेरे रिसीव हो चुके थे, मैंने न्यूट्रिशन देना चालू कर दिया। बोले लो सुबह शाम न्यूट्रिशन लो। मैं वही दे, हनी दी, मैंगो दिया, मैंने सब फील्ड ऑफ ग्रीन दिया, मैंने उसे दे दे किया, सुबह शाम मैंने उसे दिया। बट उसे एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। फॉरएवर के कारण मेरा बच्चा इतना सही सलामत है कि मैं उसे देखती तो मुझे फील होता है हाँ मैं सही प्लेटफॉर्म पे आई हूँ मैं, कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मुझे न्यूट्रिशन मिल गया, मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, मेरे बच्चे की हेल्थ अच्छी हो रही है, और मुझे चाहिए क्या। इनफैक्ट मैंने 2cc भी कंप्लीट किया, मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई। इसे आई थिंक जॉब अपॉर्चुनिटी बोलना तो गलत ही है, ये वन टाइप ऑफ वर्क फ्रॉम होम एक बिजनेस है। तो मुझे बिजनेस मिल गया, और क्या चाहिए मेरे को। और मुझे एक गोल मिल गया, कि हाँ मुझे यही करना है, मेरा फ्यूचर अच्छा है। मैं टेस्टिमोनी देखती थी, लोग इतना आगे जा रहे हैं,
फॉरेन, और मुझे है पर्सनली, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है। तो मेरे को यही था कि हाँ नेहा आगे जाओगी, घूमने मिलेगा, करो को बहुत घूमना है मेरे को, मुझे मतलब सब कुछ देखना है। इंडिया तो घूमना है, इंडिया के बाहर भी घूमना है। मेरे को ये अंदर से मेरे को होता है कि हाँ मुझे घूमना है, इसके मेरा ये गोल फिक्स है कि मुझे बाहर जाना है, और ये यहीं से हो सकता है ऐसा। फिर मैंने सब देखा, टेस्टिमोनी देखी, लोगों के रिव्यू देखे, मैंने फॉरएवर को सब पूरा सोचा समझा, सब मैंने रन किया। अभी फॉरएवर में से कर ही रही हूँ, बट मैं खुद को बिल्डअप कर रही हूँ। कि शुभम सर ने बोला कि आप काम चालू कर दोगे पर खुद को बिल्डअप ही नहीं कर पाओगे तो आप काम क्या करोगे। कि खुद को बिल्डअप करो, सीखो। खूब सीखती हूँ, रोज सीखती हूँ, दोपहर में सीखती हूँ, जब टाइम मिलता है मैं फोन लेके सीखती हूँ कि मुझे आज अगर सीख गई ना तो कल मेरे पास काम बहुत रहेगा करने को। पर अगर आज मैंने काम सीखने में टाइम निकाल दिया और मुझे कोई काम ही करते नहीं आता तो क्या मतलब होगा। कोई मतलब ही नहीं है मेरा। कि बहुत हो गया बिल्डअप किया नहीं है, फोन में देख ले, व्हाट्सएप से लीड्स निकाल लिए, काम कर लिया, बोलने नहीं आ रहा है मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है मेरा तो। मैंने खूब सीखा, सीखती गई, आज भी सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। बट हाँ कि मैंने इसको फुल अटेंशन के साथ, फुल नॉलेज के साथ काम कर रही हूँ मैं। और मैं आप सबको भी यही कहते हो, फॉरएवर करो पर उससे पहले समझो। आप अपने दिमाग में बिठाओ कि फॉरएवर एक्चुअली है क्या, फॉरएवर क्या अपॉर्चुनिटी है, फॉरएवर में काम क्या हो रहा है, फॉरएवर के प्रोडक्ट कैसे हैं, आप उसे समझो। और 2CC कंप्लीट करो। और दो बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट। कि कल रिग्रेट हो ना, उससे अच्छा आज रिस्क ले लो, वरना कल जो पछतावा होगा ना, कि पछतावा इतना होगा कि संभले नहीं संभलेगा, और उस टाइम शायद आंसू भी आ जाएंगे। उस टाइम अगर ले लिया होता ना रिस्क तो आज मेरे को रिग्रेट नहीं होता, आज मैं आगे बढ़ गई होती। और दूसरी बात ये, एफर्ट आर बेटर देन वर्ड्स। कि बोलने से अच्छा एफर्ट कर लो, आज कर लो, कल को कुछ नहीं होने वाला है। कल को बस ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे। क्योंकि मैंने एक टाइम पे ये मुझे पछतावा हुआ था कि शायद मैंने उस टाइम 1-2 महीना पहले रन किया होता था, शायद मैं सुपरवाइजर बन गई होती। बट लेकिन अभी मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ, खूब मेहनत कर रही हूँ। आप भी जल्दी से मेहनत करो। और इसका आपको बेस्ट चीज बताऊं तो ये है कि फॉरएवर में 2CC आपको एक ही बार करनी है। मेरा बच्चा बड़ा होगा ना तो उसे 2CC करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार किया, वो मैं जिस पोजीशन में रहूंगी ना कि मेरा बच्चा वहीं से चालू कर देगा। मुझे वो चाहिए क्या। मेरा हस्बैंड आज देखती हूँ बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी पूरी रात बाहर रहते हैं, वो इतना काम करना पड़ता है, मेहनत वाला काम है। बट मैं चाहती हूँ 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए ना उनको, मैं वो मेहनत करते नहीं देख सकती मैं उनको। बहुत मेहनत करते हैं। मैं उनको वो देखना चाहती हूँ कि वो आराम करे। ये प्लेटफॉर्म से मैं उनको आराम दे सकती हूँ, कंफर्ट जोन दे सकती हूँ मैं उनको। और मैं दूंगी, और मैं दूंगी क्योंकि मैं फॉरएवर में हूँ और फॉरएवर ने मुझे ये रास्ता दिया है। इसलिए गर्व से कहती हूँ, आई एम फॉरएवर। और मैं फॉरएवर करूंगी, धीमे धीमे आगे बढ़ूंगी पर जरूर करूंगी मैं फॉरएवर। कुछ करना है, कुछ बनना है, इसके लिए करना है मेरे को फॉरएवर। थैंक यू, आप सभी को थैंक यू मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया नेहा जी, काफी मतलब बहुत अच्छा बताया आपने अपने बारे में। बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स के अंदर आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करा। और डेफिनेटली मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। आप थैंक बढ़ोगे, यू। जो फॉरएवर के अंदर सोच के आए हो, जो चीजें, जो विजन आपने फॉरएवर को देखते हुए लिया है, या आप जो भी अपने बच्चों के लिए, इन द सेंस अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ओवरऑल जो भी आपने सोचा है, आप बहुत आगे जाओगे। आपकी डेडिकेशन दिख रहा है, आपकी बातों से वो चीजें झलक रही है। बिकॉज पता चल जाता है, इन द सेंस बहुत सारी चीजें होती है। सो आप डेफिनेटली, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने हैं, आपको कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी है, और आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते चलना है। राइट। तो हाँ बेसिक राइट राइट। नेहा मैम ने काफी सारी चीजें अच्छी बताई, इन द सेंस डिसीजन मेकिंग के बारे में उन्होंने बताया कि एक्चुअल में स्टार्टिंग में वो भी डाउट में थी, उन्होंने मना भी कर दिया आफ्टर दैट। लेकिन भगवान ने लिखा था, हमारे कहीं ना कहीं अच्छे कर्म होते हैं कि फॉरएवर हमारे किस्मत में होती है।
है ना। हम्म। घूम फिर के वही प्लेटफॉर्म सेम अगर हमारे किस्मत में आ जाता तो हम लकी होते हैं यार। इसे बोलते हैं लकी, है ना। आप महसूस करो कि यू आर द लकी पर्सन इन इन योर लाइफ। आप बहुत लकी हो अगर आपको फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। सो आप लकी हो, है ना। सो हम सब लकी हैं। तो ये चीज है। और आप देखो इन द सेंस मान के चलो कि नेहा जी का भी अगर डाउट से डिसीजन तक का सफर तय हुआ है। सफर आसान तो नहीं रहा होगा, थोड़ा बहुत मुश्किल, थोड़ा बहुत चटपटा रास्ते का मजा तो आता है। तो सबको आएगा इन द सेंस वो जो उन्होंने बताया। वो अगर एक हाउसवाइफ रहते हुए घर पे बैठकर काम कर रही हैं। सो बहुत सारे बॉयज मेरे को सुन रहे हैं, सॉरी, है ना। बहुत सारे गर्ल्स जो कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट अपने घर की साइड से भी, वो भी सुन रहे हैं मेरे ख्याल से। इन्होंने इन्होंने जो भी चीजें बताई, इनको बच्चों को भी संभालना है, इनको फैमिली भी संभालनी है, काफी सारी चीजें करनी है। आफ्टर दैट फिर भी ये लर्निंग लेके फॉरएवर कर रही है। तो आप क्यों नहीं? वाई नॉट यू? आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। बस आपको यहां से प्रिपेयर होना है। आपको अपने माइंड को, आपको अपने डिसीजन को, आपको अपने ब्रेन को ये सिग्नल देना पड़ेगा कि आप भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे बैठे इन द सेंस बहुत सारे लोग जो भी एक नेक्स्ट पर्सनैलिटी हमारे बीच में आएंगे, वो अगर कर सकते हैं, नेहा मैम अगर कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? वाई नॉट यू? आप क्यों नहीं कर सकते? राइट। सो अभी गाइज हम एक नेक्स्ट पर्सनैलिटी से बात करेंगे, है ना। बेसिकली मैं तो एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी मानता हूँ उनको अपना, है ना। क्योंकि काफी सारी चीजें जो पर्सनली शेयर होती है, और एज अ ब्रदर का भी वो रोल निभाते हैं। और होता है ना बड़े भाई इन द सेंस, वो इस तरीके का रोल हमारा है। बिकॉज काफी सारी चीजें मेरे को उनसे सीखने को मिलती है, बहुत हम्बल पर्सनैलिटी है। एंड उनसे जानेंगे कि वाई नॉट फॉर एवर फॉर एवर क्यों नहीं। सो मैं अभी माइक ओवर करना चाहूंगा अमित सर को। सर, ओवर टू यू। एंड आइए एंड हमें बताइए कि एक्चुअल में फॉर एवर करने का आपका डिसीजन क्या था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विशाल सर कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मुझे ना बड़ी खुशी होती है कि इतने लोगों के बीच में, कि 33 पार्टिसिपेंट्स हैं, तकरीबन 8-10 लोगों ने वीडियो ऑन कर रखी है। बाकी लोग शायद में भी कुछ अपना बहुत मेजर काम कर रहे होंगे, कुछ रीजंस हो सकते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन गाइस आज की जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। और मेरी तो थोड़ा सा सुन ही लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने ना बहुत सारी चीजों पे रिसर्च किया है। ऐसा नहीं, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल वर्क हूँ। एंड थैंक यू सो मच विशाल सर कि आप ब्रदर भी हैं, फ्रेंड भी हैं, हर चीज है वो जो हम लोग को कामयाब होने में लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड बात रही नेहा मैम की, मैं एक ही चीज कहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर मैं किसी को मानता हूँ हार्ड वर्क में, गाइस, वो होते हैं बॉयज। बॉयज बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उनको हक नहीं है शादी से पहले खाने का, और उनको हक नहीं है शादी के बाद भी खाने का। लेकिन इसके बावजूद भी जो वो दिन रात मेहनत जो करते हैं, लेकिन उनकी चक्की को जो चलाने वाली होते हैं वही होती है हाउस वाइफ। कहते हैं कि बॉय सिर्फ 8 घंटे का अपनी इनकम लेता है, लेकिन हाउसवाइफ 24 आवर्स की भी अपनी इनकम नहीं ले पाती है। बिकॉज ये होता है माइंडसेट। तो मैं हर किसी हाउसवाइफ को हेड्स ऑफ करता हूँ, एंड गर्ल्स को तो हर किसी को। और दूसरा, मेरी नजर में हर पर्सन बहुत खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि पता है, इसके पीछे एक सीक्रेट है गाइस, कि जिस दिन मैं अपने मेंटोर से मिला था, रामजय शर्मा सर से, उन्होंने मुझे, पता है, मेरे इतने बड़े कैरियर में, कहते हैं ना छोटा सा कैरियर होता है, नहीं बहुत बड़ा कैरियर होता है गाइस, एक छोटे से कैरियर में ना, उन्होंने पहली बार ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मुझे सर करके बोला था। नहीं तो दूसरे लोग क्या बोलते हैं, ओ इधर आ। ऐसे ही होता है ना। सो गाइस, मेरा नाम है अमित कुमार, और मैं इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे एक छोटी सी शुरुआत नहीं, बहुत बड़ी शुरुआत कर चुका हूँ, ड्रीम्स के साथ में, अपने सपनों के साथ में। और ना जाने कितनी सारी चीजें, कहते हैं कि जब आप काम करते हो तो ना जाने कितने सारे लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। सो मेरी यहाँ की जो शुरुआत थी वो बहुत ही छोटी सी थी, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सब चीज बहुत आसान थी। जब मैंने स्टार्टिंग की थी अपने 19 ईयर्स में, तो मैं अपने छोटे से, तो मुझे नहीं पता होता था कि पैसा क्या होता है। पेरेंट्स से मांगा, उन्होंने दे दिया। और पैसा भी इतना ही होता था कि 50 50 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। 2 रुपए 5 रुपए छोले कुलचे मिलते थे, स्कूल में जाते थे, खाते थे, निकल जाते थे। तो गलती से फिर मुझे एक ऐसे पर्सन भी मिला कि उसने वो जिम करने लग गया, तो मैंने भी जिम स्टार्ट कर दी। कहते हैं ना, हम लोग इंडिया के लोग ना, हम देख के ना ज्यादा काम करते हैं, अपने आप से कम करते हैं।
तो मैंने भी इतनी अच्छी पहली जॉब मिली गाइस, जिसमें ना मैं प्राउड फील करता हूँ। उसी जॉब का नाम था सिक्योरिटी गार्ड की। कोई कुछ नहीं बोलता है, डंडा लेकर के खड़े रहो, मालिक आएगा, मालिक कौन है बिल्डिंग का पता नहीं है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, 12 घंटे काम करो, अपने पगार लो, घर जाओ। क्या है स्किल्स, तो यहाँ पे आके मुझे पता चला कि स्किल्स किसे कहते हैं, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, एंजॉयमेंट के साथ में काम स्टार्ट किया। नाइट की जॉब मैंने स्टार्ट की थी, क्योंकि दिन में स्कूल जाना पड़ता था। तो मालिक एक दिन मुझे सोते हुए उन्होंने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने कहा भैया सो रहे हो तो अगर एक दिन सो गए तो 3 दिन का पैसा कटेगा। मैंने कहा ठीक है, वो बोल के चले गए। मैंने कहा अब थोड़ी ना आएंगे, मैं फिर सो गया। उन्होंने कहा आपका पैसा कट हो गया 3 दिन का। तो मैंने उसी टाइम पे बैग उठाया, मैंने कहा घर चले जाते हैं। उसने कहा क्यों जाना है, मैंने कहा 3 दिन का पैसा कट। मतलब एक्शन पावर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर वहां से मैंने ऑफिस बॉय की जॉब स्टार्ट की, फिर मैंने जिम की एंट्री फीस की स्टार्टिंग की, फिर मेरी बॉडी थोड़ी अच्छी थी, मैंने कोच भी स्टार्टिंग किया, फिर मैंने सेल्स मैन की जॉब भी स्टार्ट की, फिर मैं सिटी बैंक के अंदर भी मैंने वर्क किया है। फिर ज्यादातर मेरा कैरियर जो बना गाइस, वो मेरा जाकर के एक ऐसे ठहराव पे जाकर के मुड़ा, जो थी मेरी एक प्रोफेशनल डांस क्लास। वहां से मुझे पता चला कि दुनिया भी कुछ चीज होती है। तो डांस क्लास के अंदर मुझे पता चला कि वाकई में लोग स्ट्रगल किससे करते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग की, मैं एज ए प्रोफेशनल डांसर बना, मैंने स्टूडेंट्स भी बनाए, मैंने एकेडमी से भी, मैंने सेलिब्रिटीज के साथ में भी शो किया है। शायद ही कोई ऐसा सेलिब्रिटी हो जिसके साथ शायद मैंने काम ना किया हो। स्टेज परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर कहते हैं ना कि सबसे अच्छे और सबसे बुरे लोग कौन होते हैं आपकी लाइफ में, फ्रेंड्स होते हैं। उन्होंने कहा भाई तेरी जगह यहाँ नहीं है, तो इतना बड़ा आदमी है, सेलिब्रिटी के साथ में काम करता, तेरी जगह ना मुंबई में है। अब मैं भी चौड़े में होकर के कमेटी डाली, 50,000 रुपए की कमेटी छुड़ाई, पैसा उठा करके मैं भी लेके चले गया मुंबई। वहां पे फिर मैंने कुछ, बाद में मुझे जाके पता चला 1.5 साल के बाद सर्वाइव करने के बाद, मैंने फिर कहा कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो खत्म। कहते ना मुंबई बड़ा सस्ता शहर है ना, रातों रात ना 1.5 लाख की एक एक सीट मिल जाती है, तो 50,000 का पता भी नहीं चल रहा। तो मुझे मजबूरन वहां पे जॉब करनी पड़ी। और गलती से वहां पे मेरा ऊपर वाले ने साथ दिया था, वहां पे मैं एक होटल मैनेजमेंट में मैनेजर की पोस्ट पे था, तो 2 पैसा बचाया। फिर मुझे रियलाइज हुआ मैं आया किस चीज के लिए था। फिर मैंने वहां से एक्टिंग फील्ड में मैंने स्टार्टिंग की, जिसकी 1.5 लाख फीस थी। फिर वहां से मैंने एक्टिंग सीखी, एक्टिंग सीखने के बाद मैंने डांस भी थी, एक्टिंग भी थी, मैंने दोनों चीजें रन की। मैंने सेलिब्रिटीज के साथ भी शो किया। और कहते हैं ना हर किसी पर्सन का एक ड्रीम होता है कि जो भी पर्सन मुंबई जाएगा तो वो मन्नत हाउस जरूर जाता है ना, मन्नत हाउस, शाहरुख खान के घर। कहते हैं ना ये एक मत्था टेकने वाली बात हो जाती है ना मुंबई में, जा अगर कोई भी पर्सन जाएगा। तो मैं भी गया था वहां पे। लेकिन वो दिन मेरे लाइफ का बहुत ही अच्छा था। मुझे, मैं गया, आया, और उसके बाद में फिर मैंने स्टार्टिंग की, कैरेक्टर्स करने मैंने स्टार्ट किए, अपने एकेडमीज मैंने स्टार्ट की। लेकिन ना गाइस, इस खुशी के माहौल में एक स्टूडेंट्स बनाना कितनी बड़ी बात बैठती, ये मैंने मुंबई वालों से सीखा। एक कैरेक्टर मिलना कितनी बड़ी बात है। आज जो भी पर्सन ना यहाँ पे सोच रहा है कि पैसा बहुत आसान होता है, मैं आप लोग को बता देता हूँ इंडस्ट्री का थोड़ा सा सच। एक कैरेक्टर ऐसे नहीं मिलता है, 100 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, उसमें से वो अपनी सेल्फ स्क्रिप्ट करते हैं, उसके बाद में कैरेक्टर बनता है। फिर वो स्टेज पे जाते हैं, 2 लाइन बुलवाएंगे, 2,500 रुपये मिलेगा, उसके बाद में बोलेंगे ये आपको 3 महीने के बाद मिलेगा। तो बाकी टाइम क्या करेंगे। तो वो भी मैंने वहां पे किया, मैंने सारी चीजें की। लेकिन ना एक स्टेबिलिटी जो चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल रही थी। 4 महीने मैंने खाली एकेडमी अपनी स्टार्ट करके रखा, उसके बाद में एक भी स्टूडेंट्स नहीं था। इतनी मेहनत की, फिर मैंने धीरे 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 कर करके 15% को मैंने स्टार्ट किया। लेकिन एक चीज मुझे बस वहां से समझ में आई कि हर दिन तो मैं यहाँ पे सिर्फ मेहनत ही तो कर रहा हूँ। एक बच्चा कम हो जाए तो 2 बढ़ाने की तलाश में होता हूँ, अगर 2 कम हो गए तो अगले दिन फिर से टेंशन। मतलब मैं एक्टिव एज पे तो काम कर रहा हूँ, मेरी पैसिव इनकम है कहाँ। और दूसरा सवाल ये खड़ा हुआ कि मैं कब तक डांस करूंगा, आज नहीं तो कल तो ये जो होती चली जाएगी। तीसरा सवाल ये खड़ा हुआ, कभी तो कुछ। अच्छा, कितने लोग के पेरेंट्स हैं गाइस जो आपको सपोर्ट करते हैं, सब लोग के होंगे आई थिंक, है ना। सबका ना बस यही थॉट है, और मेरा थोड़ा सा अलग थॉट है कि पेरेंट्स तो पूरी जिंदगी हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन
जब हम पेरेंट्स बनेंगे तो हम अपने बच्चों को कितना सपोर्ट करेंगे, बस ये लाइन मुझे घर कर गई। क्योंकि आज ये बात तो फैक्ट है, आज हमारी एज चाहे जैसी भी हो, मेरी कम एज है और अपने आप को मैं हमेशा यंग ही समझता हूँ, क्योंकि 38 ईयर्स का मैं हूँ। और उसके बावजूद मेरी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी थी कि मैंने कभी भी जॉब की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 12th पास है मेरी गाइस, एक ऐसी डिग्री जिसको कोई भी पर्सन देखना नहीं चाहेगा। और एक 12th बोलते हुए ना बड़ा अच्छा लगता है अपने को, है ना। डिग्री भी ले ली, लेकिन जब मेरे पास में फॉरएवर आई तो मुझे पता चल गया ये मेरी डांस एकेडमी से बेहतर ऑप्शन है। मुझे पता चल गया ये सेलिब्रिटीज से मिलने का ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। जिस पर्सन शाहरुख खान से जब मेरा मिलने का ड्रीम था वो था बठिंडा के अंदर, रावण मूवी आई थी ना, छम्मक चलो, किस किसने देखी होगी अभी, चलो कोई नहीं, रेज हैंड मत करना। तो उसके अंदर मेरा शो था। तो कहते हैं ना कि जब आप सेलिब्रिटी से मिलते हो तो मैंने भी घर पे फोन मिला दे, मैं भी शाहरुख खान के साथ में आ रहा हूँ टीवी पे। उन्होंने कहा ठीक है, सब लोगों ने टीवी पे देखा, रिश्तेदारी में देखा। लेकिन जब मैं अपने यहाँ से आ रहा था, गाइस ध्यान रखना, एक एक पॉइंट मुझे अपनी लाइफ में ना हमेशा इंसल्ट फील कराया, चाहे सेलिब्रिटीज के साथ भी काम किया हो। जैसे ही मैं अपनी कॉलोनी में वापस आ रहा था, एक सिंगल पर्सन ने मुझे नहीं देखा और मैं अपने आप को रातों रात शाहरुख खान मान चुका था। मैंने कहा भाई ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, कि बेइज्जती इस तरह से भी हो सकती है। मतलब एक सिंगल, मैं सोच रहा हूँ कि लोग ऑटोग्राफ लेने लग जाएंगे मेरा। अरे मैं जैसे मैं यकीन नहीं करोगे, मुझे ना इतनी ज्यादा हंसी आई। मैंने कहा कि वैल्यू शाहरुख खान की थी, मेरी नहीं थी। फिर मेरे कहता है कि जब आप कुछ काम करते हो तो फिर मैंने स्टार्ट किया, चलता रहा। एक ऐसी पर्सनैलिटी से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ जिनके थ्रू मुझे फॉरएवर मिला। और जब मुझे फॉरएवर मिला, सच्ची बताऊं दिल से, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया। सर ने 1.5 घंटा समझाया, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्योंकि जिस पर्सन ने खुद ही 12th की पढ़ाई की हो तो वो आगे थोड़ी ना पढ़ना चाहेगा। और फिर तो बात नॉलेज की थी, पैसे कमाने की टेंशन थी नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत कमा चुके थे। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि शाहरुख खान की वजह से मेरी इंसल्ट हो गई, टीवी पे मैं आ गया, सेलिब्रिटीज के साथ में काम किया, आज सेलिब्रिटी कहाँ है, कोई नहीं है। स्टूडेंट्स के साथ में काम किया, आज स्टूडेंट्स कहाँ है, कोई नहीं है। तो जब कोई साथ में है नहीं तो आज भी तो मैं अकेले ही खड़ा हूं। तो गाइस अकेले की पहचान मुझे बनानी थी। तो मैंने कहा इससे बेटर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल सकता। अगर साबित करना है ना अमित, तो अपने आप को यहां से साबित कर। क्यों कर दे? क्योंकि शाहरुख खान का नेटवर्क है, मेरा नेटवर्क नहीं है। यही रीजन था कि मुझे कोई नहीं जानता। दूसरा, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे डिजिटली काम करते हैं, एक की जगह चाहे 1000 पर्सन के साथ में क्यों ना काम कर सकें। फिर मैंने प्रोफाइल देखी, प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, मैं ना सब चीजों से झेल जाऊंगा, डायबिटीज हो, थायराइड हो, जो भी चीज हो। लेकिन अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो गई ना गाइस मुझे, तो शायद मैं किसी को बता भी नहीं पाऊंगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो सबसे ज्यादा अगर मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया वो है, उसका नाम है आर्टिक सी। मैं कभी रिस्क नहीं लेता, डेली मेरे 2 चलते हैं तो चलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट चाहे मिस क्यों ना हो जाए। इसके बाद मैंने फिर फ्लाइट्स के सफर स्टार्ट किए। कितने लोगों का ड्रीम है कि फ्लाइट्स में बैठना और अपने पेरेंट्स को बिठाना, ड्रीम है ना। और कितने लोग बैठ चुके हैं? कितने लोग बैठ चुके हैं? ओके, कई लोग। मैं कम से कम भी 15 से 20 बार मैं बैठ चुका हूँ, क्योंकि मुंबई टू दिल्ली मेरा फ्लाइट से ऑलमोस्ट होता था। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि फ्लाइट ड्रीम है, नहीं गाइस, ये तो एक ऑटो है। कहते हैं ना ऑटो के भी 3 पहिए, उसके भी 3 पहिए। तो इसको ड्रीम नहीं बनाना है। ड्रीम ना मैं उसको मानता हूँ कि मैं और मेरी फैमिली खुश रहे, बिना किसी टेंशन की। टेंशन सारी मेरी हो, हैप्पीनेस उनकी हो, उसको मैं ड्रीम मानता हूँ। चाहे छोटी सी गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अच्छी हो। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे जब मैं आया, मुझे पता चला कि भाई यहाँ ना नॉलेज बहुत लेनी पड़ेगी। तो मैंने फिर अपनी नॉलेज पे काम किया। काम करने के बाद में अपने ड्रीम्स को मैंने सिलेक्ट किया, फिर मेरी टीम बननी स्टार्ट हुई। फिर मेरा पहला चेक जो आया था वो 1500 समथिंग का था, लेकिन उसको लेने के लिए मैंने 2500 रुपीज खर्च किए थे। उस चीज का मुझे बड़ा खुशी होती है। और मैंने, जब मैं रामजय शर्मा सर से मिला, ग्रेट पर्सनैलिटी। और जब मैं मुंबई दोबारा से पहुंचा, वहां पे भी मैंने रामजय शर्मा सर का नाम लिया। तो उन्होंने कहा किन की टीम से हो? मैंने कहा सर की टीम से हो। उनकी टीम से हो? मतलब कि एक ऐसे पर्सन जो आपको सर करके बात कर रहे हैं, उनको मुंबई तक लोग जानते हैं। और एक मैं हूं कि शाहरुख खान के साथ में काम करने के बाद में अपने आप को खुद ही किंग खान समझने लगा। तो कहते हैं ना कि समय लगा, लेकिन पर्दा और चश्मा जो था वो दोनों हट गया। तो
तो आज यही कारण है गाइस कि हर पर्सन की मैं वैल्यू करता हूं। और मैं जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं, एक चीज याद रखना, मैं ना जितने भी करता हूँ मैं कैलकुलेशंस के साथ में काम करता हूँ। आज पॉपुलेशन 150 करोड़ है, उसका 1% होता है 1.5 करोड़, उसका भी 1% होता है 1.5 लाख। अब सोच लो हम लोग को कितने के साथ में काम करना है, और यहाँ पे 33 पार्टिसिपेंट्स है। कोई जॉब करने वाले नहीं है, सब लोग बिजनेसमैन है, यहाँ पे बिजनेसमैन एंड वुमेन। मुझे इस चीज का ज्यादा प्राउड फील होता है कि मुझे फॉरएवर मिली। और कई लोग को लगता है ना कि फ्लाइट में बैठना है, गाड़ी लेनी है, बंगलो लेना है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बार तो हुनामी मैम मेरी सपने में भी आए थे, उन्होंने बोला आप बाहर कब जा रहे हो। मैंने कहा मतलब फॉरएवर यहाँ पे भी नहीं छोड़ रहा है। एक बार मेरे सपने में रामजय शर्मा सर भी आए, बहुत सारे है। यानी कि ये है गाइस कि ड्रीम्स के लिए काम नहीं करना है, एक सुकून अगर चाहिए लाइफ में ना तो उसके लिए काम करना है। मेरा तो यही मोटिव है कि ना सुकून होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने हर जगह देखा है गाइस, कोई खुश होते देख ही नहीं सकता आपको। अगर खुश भी होना है ना चुपचाप ही हो जाओ, बताओ मत किसी को। मुझे बस यही कहना था आज की, मेरी यही था कि फॉरएवर मेरी लाइफ में 2cc की बात रही। 2cc कहते हैं कि इनहेरिट है लाइफ में, वन टाइम करनी है। मैं कह रहा हूँ छोटी सी लाइफ है, एक बार नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अगर इसमें भी डाउट करने लग गया ना, मैंने फर्स्ट शॉट के अंदर 2cc की थी अपनी, सर ने कहा इतने की है, मैंने कहा कोई बात नहीं है। मैंने ऑन द स्पॉट मैंने 2cc की थी, नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं सोचा था। पता है क्यों? सर ने कहा आपने इतनी स्पीड पे 2cc की, कल ही बताया अगले दिन आपने 2cc की, कोई जल्दी थी आपको? मैंने कहा नहीं सर। कह रहे क्यों? मैंने कहा सर बस मैं एक चीज जानता हूँ क्यों, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत सारे सफर किए थे। मैंने एक चीज ठान ली थी कि अगर मैं 25-30 हजार रुपए लगाने में भी अगर 50 बार सोचूंगा ना गाइस, तो मेरा कोई हक ही नहीं बनता है कि मैं लाखों के सपने देखना स्टार्ट कर दूं। कोई हक नहीं करता है। क्योंकि फैक्ट है, पढ़ाई के ऊपर हम लोगों ने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, तो हम लोग आज भी लेकिन 5 हजार रुपए लगाने में डाउट करते हैं। 5 हजार वाले पर्सन को भी 50 बार कॉल करना पड़ता है, भाई तेरा ही भला होने वाला है। 2cc वाले करने वाले पर्सन को भी उसी को बार बार कॉल करना पड़ता है, भाई तेरा ही भला होने वाला है, तेरे बच्चे के लिए 2cc होने वाली है। क्यों होने वाली भाई? पहले अपने आप को तो चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने अपने आप से डिस्कशन लिया, सर से मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा सर बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा प्रोडक्ट लेना है। अपने लिए नहीं लिए मैंने, क्योंकि प्रोडक्ट में की मैं वैल्यू नहीं जानता था उस टाइम पे। मैंने अपने पेरेंट्स के लिए लिए, और जब मैंने प्रोडक्ट्स स्टार्ट किए तो सोच लो 38 ईयर्स ओल्ड है, तब से प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, और आज भी कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में भी मैं करता रहूंगा। ड्रीम्स के लिए नहीं, मैं अपने सुकून के लिए। और दूसरा, हुनामी मैम के साथ में बैठने के लिए व्हाइट सोफे के ऊपर, मैंने तो इमेजिन भी कर लिया सोफा कौन से कलर का होगा। उस दिन मैं बोलने वाला भी क्या होगा, और इंग्लिश भी बोलनी पड़ेगी क्योंकि उनको हिंदी तो आती नहीं है। मैं अपनी इंग्लिश में भी काम कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत मैं बोल भी लेता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये 170 कंट्री के अंदर है दोस्तों। तो आज नहीं तो कल मुझे मेरा सफर विदेश की तरफ जाएगा ही जाएगा। तब मैं वहां पे क्या बोलूंगा, हेलो हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, उसके बाद में निकल जाओ? नहीं भाई, बात अगर करनी है, वैल्यू बनानी है, तो हर चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो गाइस, फॉरएवर काम नहीं, आपकी वो खुशी है जिसको आप इंजॉयमेंट के साथ कर सकते हो। तो 2cc छोटी सी चीज है, जो चेयरमैन बोनस दिखता है ना, उसके ऊपर नजर लगाओगे ना 2cc से, आपको पता ही नहीं चलेगा। और दूसरा, पेरेंट्स को जो जितना मानते हैं ना, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग ले लो, आपको पता चल जाएगा कि आज हम लोग बच्चे नहीं है, पेरेंट्स हो चुके हैं। कभी किसी ने नोटिस किया, मैं श्रेयोशी मैम की एक ट्रेनिंग ले रहा था कि 1940 के अंदर ना 10 रुपए में पूरी फैमिली चलती थी। 2020 आ गया, आज की डेट में 2000 10 हजार रुपए में घर चलता है। बता वो रहे थे, लेकिन मैंने ना इसको अपोजिट समझा था। पता है क्या? 40 साल के बच्चे को ना कभी पेरेंट्स ने बोला ही नहीं बेटा तू कमा और खा। आज ऐसे हालात क्यों हो गए कि 20 साल का पर्सन भी टेंशन लेकर के काम करने के लिए निकल गया है। गाइस, अगर इस वक्त को हम लोग नहीं समझ पाएंगे ना, तो आने वाला टाइम तो हमारे हाथ से ऑलमोस्ट निकल ही रहा है। एंड थैंक यू सो मच विशाल सर कि आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया। छोटा सा सफर स्टार्ट हुआ था, बड़े बनने की तलाश है, और आगे भी बनता रहूंगा और कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने को। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त आपने अपने आप को इन से रिप्रेजेंट करा। काफी अच्छी लोगों को नॉलेज मिली। अच्छा, मेरे को एक बार, वी आर नाउ 33 पार्टिसिपेंट। अच्छा, कैसा लगा आप सब लोगों को सेशन? नेहा मैम से और अमित सर से आपको क्या सीखने को मिला? अच्छा, अगर एक्साइटमेंट हुई, है ना, मजा आया, तो एक बार फायर के इमोजीज डाल दो चैट बॉक्स में, ताकि सबको अच्छा लगे। फटाफट, जितने भी लोग हैं, और जितने भी लोग घूंघट के पीछे हैं, घूंघट से बाहर आ जाओ,
है ना? दिखा दो आप लोगों का चेहरा, हम आप लोगों का मान सम्मान कर देते हैं थोड़ा सा। और या सो बहुत बढ़िया लगा आप लोगों को, क्या बात है यार, रॉकेट उड़ा रहे हैं लोग। सर बच के थोड़ा सा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। काफी अच्छा आप लोगों का सेशन लगा। देखो बेसिकली हमने दोनों पर्सन को सुना, है ना? एंड एक चीज, एक मैंने एक ही चीज सीखी कि गोल्स, ड्रीम्स सबके थे, लेकिन एक चीज नहीं थी, प्लेटफॉर्म, है ना? और रामजय शर्मा सर मेरे मेंटोर एक ही चीज बोलते हैं कि जब हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होता ना, हमारे अंदर जितनी भी एबिलिटी होती है ना विशाल, अगर हमारे अंदर भर भर के एबिलिटी क्यों ना हो, हमारी एबिलिटी कुछ नहीं है अगर हमारा प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं। मान के चलो गाइज, आपको जाना है आगरा, और आपका जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म है वो आपको पंजाब लेके आ रहा है, सो क्या आप कभी आगरा पहुंच जाओगे? क्या मेरे को चैट करके बताओगे क्या आप आगरा पहुंच पाओगे कभी? या आपने, आपको जाना है अमेरिका और आपने कनाडा की टिकट कटवा ली है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? और आप एक चीज और नोटिस करो, अमित सर ने काफी सारी चीजें बताई, उन्होंने देखो बहुत डीपली अपने आप बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे स्क्रैच से अपने आप को उठाया। और आज के टाइम पे यंगस्टर हो गया, हाउसवाइफ हो गई, बहुत सारे यंग गर्ल्स हो गई जो स्टडी करते हैं, सबकी लाइफ में एक प्रेशर है, एक इनसिक्योरिटी वो फील करते हैं लाइफ को लेकर कि एक्चुअल में यार ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इन द सेंस, है ना? स्टडी में तो उनको वो ब्लर होते हैं, है ना? बेसिकली जैसे मैं मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ, है ना? मेरा ड्रीम था मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगा, बट फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा वीक थी कि एमबीबीएस का ना एम भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। सच्ची बता रहा हूँ, ये फैमिली का इतना बैकअप नहीं था कि मैं खुद इन द सेंस एमबीबीएस क्वालिफाई कर लूं और मैं खुद का हॉस्पिटल ओपन करके बैठ जाऊं, ऐसा नहीं था। बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड इतना ज्यादा वीक था कि एक क्लिनिक खोलने तक का भी वो नहीं था पता। सो मैटर करता है गाइस हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा प्लेटफॉर्म कितना जबरदस्त है। अगर हमारे अंदर एबिलिटी भी कम है लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म जबरदस्त है, तो सच्ची बता रहा हूं, आप लोगों को जिंदगी में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज ये मैं कोई पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। ये चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी है, ये चीजें मैंने सीखी है ना? मैं इन द सेंस जब फॉरएवर में आया था तो मेरे को नहीं पता था एक्चुअल में कि स्किल डेवलपमेंट क्या होती है। मैं दो लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाता था। मैं बातचीत करता था तो मेरी टांगे कांपती थी, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। और आप देखो 32 पार्टिसिपेंट बैठे हैं, मैं आप सब लोगों के सामने बोल रहा हूँ। मेरे को नहीं पता था ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, मेरे को नहीं पता था कैसे खाना होता है, कैसे लोगों के बीच में बैठना होता है, किस तरीके से क्या करना होता है, बट फॉरएवर ने, थैंक्स फॉरएवर, वो सारी चीजें मेरे को सिखाई। सो गाइज मैटर ये नहीं करता आप काम स्टार्ट कर रहे हो, आप 2cc कर रहे हो, मैटर ये करता है आप फॉरएवर को किस नजरिए से देख रहे हो। और आप फॉरएवर को जिस नजरिए से देखोगे ना, आपको वही नजरिया आगे लेके जाएगा और आप उसी नजरिए से इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होगे। ठीक है? अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हो 20 से 25 हजार कमाने के लिए, आपका विजन है, मेहनत करो कमा लोगे, लेकिन आपका विजन धीरे धीरे आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपके गोल आपको बढ़ाने पड़ेंगे अगर आपको आगे बढ़ना है तो। राइट? तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है आज के टाइम पे। अगर मैं बात करूं, मार्केट के अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, एक चाय का ठेला लगाने के लिए भी कम से कम 50 से 60 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। राइट? और तब जाके लोग हमें पता है किस चीज का किताब देते हैं, चाय वाला, है ना? और लोगों के झूठे बर्तन मांजने पड़ते हैं, सुननी पड़ती है, यार इसमें तो चीनी तेज कर दिया आपने, ये कर दिया वो कर दिया, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन काम तो हमारा खुद का है। बट आप देखो ना, आप एनालाइज करो ना, मार्केट के अंदर कंपटीशन कितना ज्यादा, बट आज के टाइम पे डिजिटल इरा इतना ज्यादा बढ़ रहा है। आप देखो ना, पेंडेमिक से इन द सेंस जब पेंडेमिक में हम थे, कोरोना के अंदर हम थे जब, है ना, ऑनलाइन इतना सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ था, है ना?
आप लोगों को पता है स्टडीज भी सब कुछ ऑफलाइन थी। लोग सारी चीजें, सारी डॉक्यूमेंट्री, फूड, स्टडी, सब कुछ ऑफलाइन थी। जैसे ही पेंडेमिक आया हमें सिखाया कि ये सारी चीजें इजी हो जाएगी, और इजी हुआ। आज क्या करा, मतलब ऑनलाइन सिस्टम ने क्या किया आपको, एक इन द सेंस मान के चलते एक प्लेटफॉर्म है जोमेटो। जोमेटो एक सिंपली एक प्लेटफॉर्म है। उनके पास खुद के कोई पर्सन नहीं है जो आपको डिलीवरी करते हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने डिलीवरी पार्टनर को कस्टमर से ऐड करवाया, और जो डिलीवरी पार्टनर है उसको रेस्टोरेंट और कस्टमर से अटैच करवा दिया। हेल्प हो गई। ओला उबर कैसे है, उनकी खुद की कोई टैक्सी नहीं है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाया, और बहुत सारे गाड़ियों से कोलैबोरेट कर लिया। उनकी खुद की कोई गाड़ी नहीं है। तो आप सोचो ऑनलाइन सिस्टम इतना जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली आप कर सकते हो। बस आपको डिसीजन लेने की पावर एंड डिसीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वाई यू ज्वाइन फॉरएवर, आप फॉरएवर को क्यों ज्वाइन कर रहे हो। आपका रीजन, आपका कारण आपका स्ट्रोंग होना चाहिए। जब तक आपका रीजन स्ट्रोंग नहीं होगा फॉरएवर करने का, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आप जिस जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन के अंदर इनवाइट करा है, आप उनके साथ बैठिए और इस सेशन के बारे में डिस्कशन करिए। अपने डिसीजन के बारे में बताइए। आप ये बताओ कि फॉरएवर को अगर आपने देखा तो आपने फॉरएवर के अंदर क्या देखा, और आप किस नजरिए से फॉरएवर को देख रहे हो, और क्या आप अचीव करना चाहते हो। डेफिनेटली आपका मेंटोर, आपके सीनियर आपकी हेल्प करेंगे। और अगेन मैं दोनों लीडर्स का थैंक्स बोलता हूँ अगेन, नेहा मैम का एंड अमित सर का। बहुत अच्छे जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करा, आप लोगों को नॉलेज दी। सो अभी बेसिकली मैं 2 मिनट का ही टाइम है मेरे पास। अगर कोई भी पर्सन जिसको सेशन बहुत जबरदस्त लगा या अपने आप को सामने लेके आना चाहता है, मैं तो बढ़िया समझता हूँ अगर कोई भी पर्सन अपने आप को बताता है थोड़ा सा अपने बारे में। तो है कोई हमारे बीच में नए पर्सन में से, इन द सेंस जो भी पर्सन है जो बताना चाहेंगे, या फिर हम एक इन द सेंस लीडर है उनके सुनकर सेशन को वाइंड अप करते हैं। सो रेज हैंड कर सकते हो आप अपना। एनीवन? ओके, जिन्नत मैम, एक मिनट, ओवर टू यू मैम। यस मैम, आप ऑडिबल हो। Yes, good evening everyone. वॉइस आ रही है मेरी? बिल्कुल, बहुत प्यारी आ रही है। एक्चुअली ना मुझे अपना वॉइस ऑडियो ही चेक करना था, काफी दिन से प्रॉब्लम चल रही थी टेंशन। बाय द वे नेहा मैम की तो मतलब मैं फैन थी रियली। इतना बेस्ट आई थिंक फर्स्ट टाइम, मतलब एम आई अ, ऑडियो? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सो चेकिंग तो हो गई। सो अगेन नेक्स्ट। ओके, सो ज्यादा टाइम नहीं है गाइस हमारे पास, बिकॉज नेक्स्ट हमें एक और ट्रेनिंग रखनी है, और बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करना है, बिकॉज लास्ट मंथ का टाइमिंग चल रहा है, क्लोजिंग टाइम। सो अभी मैं एक पर्सन सर, को इनवाइट करता हूँ, श्रेया मैम। एंड मैम आइए, एंड वन लाइन मैसेज देकर देन आफ्टर दैट हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे एक न्यू पर्सन है, नजीरिन खान, आई थिंक उनको बोलने देना चाहिए। उन्होंने रेज डाउन कर, हैंड हैंड डाउन कर लिया। सो शालिनी कंटिन्यू। पवार। हेलो हाँ जी, आप ऑडिबल हो। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। सर मुझे लगता है कि मैंने इसमें ज्वाइनिंग कर मतलब इस जो फॉर एवर है इसने मतलब
फ्यूचर जो हमारा है बहुत ब्राइट होने वाला है। ये जो चीजें हैं, हम अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, प्रेजेंट में हम क्या करें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज हम फ्यूचर में कर सकते हैं ये फॉर एवर से मुझे पता चला है। मतलब फॉर एवर इज वेरी बेस्ट। मतलब अपने लाइफ में हम अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट कर सकते हैं इस चीज से मैं बहुत वाकिफ हूँ कि मतलब अपने लाइफ में मैं अपने फ्यूचर को ब्राइट इस फॉर एवर से मैं कर सकती हूँ। जी सर, और मैं चाहूंगी कि हर एक इंसान अपने लाइफ में फॉरएवर को जरूर चूज करे, क्योंकि फॉरएवर से फ्यूचर वो चीज दिखा दे रहा है ना, शायद जो चीज हम प्रेजेंट में कहीं पर भी अगर ढूंढे तो नहीं मिल सकता है। फिलहाल अगर फॉरएवर में रहे तो हर एक चीज मुझे हासिल हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल चाहे डेफिनेट। हो या और छोटे गोल, जो भी चीज हो मैं उस चीज को हासिल कर सकती हूँ। डेफिनेटली, और आप करोगे भी। सो नेक्स्ट। ओके सर, थैंक यू। बस नजरीन मैम, आप एक बार अपना फेस दिखा दो। इतना प्यारा आपने अपना ओपिनियन रखे है, तो एक बार अपना फेस दिखा दो बस। सॉरी मैम, फेस नहीं दिखा ओके सकते। ओके, नो इशू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सो आज का सेशन सच में बहुत अच्छा हुआ है। स्पेशली नेहा मैम का तो मतलब एक एक वर्ड बहुत अच्छा है, प्यारा वर्ड है, बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैं तो मैम का फैन हो गई हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से मैम ने एकदम मतलब दिल में छू जाते हैं, वो वाला केस होता है। मैम बहुत अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं भी मैम से उम्मीद रखती हूँ कि बहुत कुछ मैम से मैं भी सीखूंगी। एंड मैम आप आओ जल्दी जल्दी हमारे बीच में, लीडर बनो एंड ट्रेनिंग देना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड अमित सर का तो टोटल लाइफ स्टोरी टोटली बहुत अच्छा है। सर ने कितने स्ट्रगल किए हैं। एंड सच में फ्रेंड्स, जो पर्सन यहाँ पे ऑनेस्ट होता है ना, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, उसी को फॉरएवर मिलते हैं, है ना। तो हम सब लोग बहुत लकी है। जैसे सर ने बताया कि अगर हम लोग कुछ करने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो सच में एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। आप सीख के आगे बढ़ो। अपना जो भी डाउट्स है, यस, अगर जो भी डाउट्स है, इस डाउट को क्लियर करते हुए ड्रीम लेके आगे बढ़ो। सो और कोई, हाँ सर, आप कुछ बोलना चाहते हो? मैम बस मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि मुझे आज बड़ी खुशी होती है कि जैसे कोई पर्सन एक्टर बनने जाता है तो वो पूरी लाइफ एक्टर बनने में लगा देता है। कोई पर्सन मॉडलिंग करने जाता है तो वो पूरी लाइफ मॉडलिंग करता है। कोई पर्सन अगर डांस के प्रोफेशन में जाता है तो वो पूरी लाइफ डांस की उसमें पहुंच जाता है। कुछ लोग जॉब करते हैं तो जॉब भी कर जाते। मैंने चारों प्रोफेशनल हटाने के बाद तब मैंने फॉरएवर लिया। अब एक ही प्रोफेशनल में अगर होते तो सोच के देखो कितना, मतलब कि मैंने इसको डीपली जो लिया है ना फॉरएवर, वाकई में मेरी नजर में इन चार प्रोफेशनल में से सबसे बेटर है। और वो मुझे मिल गई है। और आप सबको आज किसी पर्सन को थोड़ी वैल्यू कम हो लगेगी, कल को किसी पर्सन को थोड़ी ज्यादा लगेगी, लेकिन नेवर गिव अप। एक लाइन बड़ी प्यारी लगती है गाइस। थैंक यू सो मच शेयर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हाँ, सोशल मीडिया एक्टिविटीज जरूर कर दो। सर को, मैम को, विशाल सर को जरूर मेंशन कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट ट्रेनिंग में। बाय, गुड नाइट। ओके, सो अमित सर आपके पास राइट है, आप सेशन को वाइंड अप कीजिए एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो वेलकम टू यू ऑल एंड अगेन थैंक यू वेरी मच। सो लव यू।